आतंकियों को जन्नत मिली 72 हूर और कामयाब होकर रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। क्या बोला था पहलगाम में कि तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है और हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारी ही सीमा में भगवा झंडा लहराया है, भगवा झंडा लहराया है। घर में भूजल भांग नहीं कुकुरा पादे जीरा, घर में भूजल भांग नहीं कुकुरा पादे जी। मतलब जो भूजी हुई भांग होती है वो सबसे सस्ती चीज़ होती है और पाकिस्तान के पास आज खाने को नहीं है, कटोरा लेकर के घूम रहा है, तो वो क्या परमाणु बम गिराएगा। जब तक अजहर मसूद, हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों के आका के साथ पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर का सर नहीं कटेगा तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पाकिस्तान जैसा कायर देश जो लगातार गीदड़ भपकियां दिया करता था, कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ में आती है बातें उसी भाषा में समझाया है, घुस कर मारा है और अभी घुस कर मारेंगे। पर अभी भारत की जनता किस मूड में है, क्या विचार रखते हैं सर? पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दिया कर रहा था, हिंदुस्तान ने उसको उसकी औकात समझा दी, क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ, क्योंकि मास्टर की कृपा से मैं कवि और लेखक भी हूँ और अभी 4 लाइनें मैंने लिखी है कि आतंकियों को जन्नत मिली 72 हूर। यही तो चाहिए था ना इनको। आतंक क्या बोला था इनके एक नेता ने कि नरेंद्र मोदी के नाते यदि हमको जो है हमारी मौत हो जाए तो हमको जन्नत मिल जाएगी, हमको 72 हूरें मिल जाएंगी। कि आतंकियों को जन्नत मिली 72 हूर, आतंकियों को जन्नत मिली 72 हूर, आतंकियों को जन्नत मिली 72 हूर और कामयाब होकर रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे पहलगाम में, मारे थे जब 26 हमारे तब तनिक हुआ नहीं पीर, मारे थे जब 26 हमारे तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। क्या कर रहा है मुनीर आर्मी चीफ वहाँ का कि आज मारे हैं जब हमने तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। और बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, बेटा अभी तो यह एक छोटी सी ही शुरुआत है। भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है, भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। और वैसे तो आज ही समझ में आ गया होगा तुम्हें असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुमको, वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुमको असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। और तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है। क्या बोला था पहलगाम में कि तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है और हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारी ही सीमा में भगवा झंडा लहराया है, भगवा झंडा लहराया है। क्या बात है। तो जिस तरीके का माहौल आपने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, जिसका शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिखाया है। कल तक जो पाकिस्तान कहता था हमारे पास परमाणु बम है, आज वही पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर हो गया है। क्या स्थिति देख रहे हैं पाकिस्तान की आने वाले समय में? हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक बहुत फेमस मुहावरा है, सबसे बड़ी बात तो ये घर में भूजल भांग नहीं, प्रदेश है और आपका मुहावरा, घर में भूजल भांग नहीं कुकुरा पादे जीरा, घर में भूजल भांग नहीं कुकुरा पादे जीरा। मतलब जो भूजी हुई भांग होती है वो सबसे सस्ती चीज़ होती है और पाकिस्तान के पास आज खाने को नहीं है, कटोरा लेकर के घूम रहा है, तो वो क्या परमाणु बम गिराएगा। और
परमाणु बम गिराने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति थी, देश की सेना को उन्होंने खुला हाथ दिया, तो देश की सेना ने भारत का शौर्य, भारत के सेनानियों ने अपना शौर्य दिखा दिया। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जो है एक बात और कह देना चाहता हूँ कि एक और कहावत है कि उखड़े एक बार नहीं नाव बरियार सिंह। गांव में जो है ना, बरियार एक छोटा सा पेड़ होता है, छोटा ही होता है, पतला सा होता है, लेकिन उखाड़ लीजिए आप, उखड़ नहीं पाएगा, जल्दी टूट जाएगा, उखड़ेगा नहीं। तो लेकिन बार तो उखाड़ नहीं सकते हो और अपने आप को बरियार सिंह बन रहे हो। तो वही हाल है। अभी यह एक छोटी सी शुरुआत है, अभी इससे संतोष नहीं है, खुशी है, संतोष नहीं है। जब तक अजहर मसूद, हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों के आका के साथ पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर का सर नहीं कटेगा, तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान के लोगों में कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का माहौल है। जिस तरीके की एयर स्ट्राइक देखने को मिली, पाकिस्तान को रात में घुसकर मारा, पता भी नहीं चली कि कब भारत के वायुसेना के लोग पाकिस्तान में घुसे, कब बमबाजी की, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और किस तरीके से भारत सुरक्षित वापस लौटे, जिसको लेकर एक बढ़िया सी शायरी भी सर ने सुना डाली और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आईना भी दिखा डाला। अब आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।